सबको जय मसीह की। हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। नहम्याह उसका 8 अध्याय और 10 पद यूं कहता है, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आज दिसंबर महीना का पहला इतवार है एंड मैं जानती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ कि सारे विश्वासियों के हृदय में अभी बड़े दिन की आनंद और उल्लास गुदगुदा रही है। तो आइए वचन से आपके लिए शुभ संदेश पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 10 पद से लेके 12 पद तक, जहाँ लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। हमारा उद्धारकर्ता पहले 2000 साल पहले ही हमारे लिए इस धरती पे पैदा हो चुका है और आज हम उनकी आने की खुशी, आनंद को जो महसूस करते हैं, मनाते हैं। आइए, जिस तरह से स्वर्गदूत गडेरियों को आकर सुसमाचार दिए थे, आज हम भी ये सुसमाचार दूसरे लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें ये खुशी नहीं पता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये दायित्व दिया है कि हम उनकी आने की आनंद, खुशी को अपने घर तक या अपने परिवार तक नहीं, लेकिन जिनके घरों में खुशी और आनंद नहीं है, अंधकार फैला है, वहाँ तक पहुँचाएं। पवित्र परमेश्वर की आनंद, खुशी आपके परिवार में भरपूरी से हो। आइए हम अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, इस साल की 11 महीने पिता परमेश्वर आपकी हिफाजत में, आपकी सुरक्षा में बीत गई। प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बहुत सारी ऊंचाई चढ़ाई पिता परमेश्वर आई, लेकिन प्रभु आपने हमें किसी पल छोड़ा नहीं। परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति, आपकी सुरक्षा, आपकी हिफाजत हमें घेरे रही। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई महीने में जब हम कदम रखते हैं प्रभु, उस महीने में खास करके पिता, जिस दिसंबर के महीने में जब हम आपकी आने की खुशी और आनंद को मनाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी कि आपकी खुशी हम ना सिर्फ अपने परिवार, लेकिन प्रभु जी बाकी लोगों तक फैला पाए, लोगों को पिता परमेश्वर आपके आने के आनंद बता पाए। प्रभु जी कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी आनंद के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपकी चंगाई के लिए। प्रभु जी, बीते दिनों पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हमें नहीं छोड़े, आगे के दिन भी पिता परमेश्वर हम आपके हवाले सौंपते हैं। प्रभु, हम सब अपनी आत्मा, देह और मन यीशु मसीह के लहू में सौंप देते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु कि वही हो हमारे जीवन से जो आपकी मर्जी है। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे माँ के गर्भ में आने से पहले प्रभु आपने हमारी सारी प्लानिंग पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की हर एक ब्लूप्रिंट आपने बनाए रखा है। प्रभु आज पिता परमेश्वर, हम अपने आप को एक बार फिर से आपके चरणों में सौंपते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं वो ब्लूप्रिंट जो आपने बनाया प्रभु हमारे जीवन से सिद्ध हो। हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के जितने घर हैं जहां लोग बीमार हैं प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर लाचार हैं, इस वक्त यीशु नाम हर एक के कानों में गूंजे और उसे नाम से प्रभु वो चंगाई को महसूस करे, अपने अपने बिस्तर को छोड़कर उठकर प्रभु आपकी नाम की जय जयकार करने पाए। पिता परमेश्वर, जिन घरों की भंडार में कमी आई हुई है प्रभु जी, जिनके घरों में नौकरी की तकलीफ चल रही है पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप अपने भंडार से उंडेलिए प्रभु। जिस तरह से पिता उस विधवा स्त्री के घर जब एलिया जाते प्रभु जी और उसकी
ना तेल की कुप्पी, ना आटे का भंडार खाली हुआ प्रभु, इसी तरह आप अपने विश्वासी जनों के भंडार को प्रभु जी उंडेल दीजिए पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, ना उनके परिवार में कमी हो और ना उनके देने वाले हाथ में कमी हो प्रभु। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज की पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हमारे आराधना टीम पर अपने अनुग्रह कीजिए, अपनी अभिषेक, अपनी आत्मा उंडेलिए पिता। जब वो हमें आराधना में अगुवाई करते प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, हम एक आत्मा में होकर आपको पिता परमेश्वर महिमा दे पाए। आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर अपने दास के ऊपर अपने अभिषेक कीजिए प्रभु, अपनी आत्मा की अगुवाई दीजिए। और जब हम सब सुनते हैं पिता परमेश्वर, हमारी कानों को खोल दीजिए प्रभु, हमारे हृदय को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी हर एक बोली हुई वचन हमारे जीवन में फलदायक हो। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु आपने जीवित रखा, आपके भवन में आपकी उपस्थिति में आने का मौका दिया। हम धन्यवाद देते पिता, सारी आदर महिमा आपके चरणों में रखते हैं। विनती यीशु नाम से चाहते थे, ऐसा सुनिए और ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज में। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का फिर से दिन हमें दिया। आइए इस समय हम उस सेनाओं के यहोवा का जो महान है, हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार करें। सेनाओं के यहोवा, तू हमारे संग संग है,
तू जो अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है, ओ तू हमारे संग संग है। सच में परमेश्वर तूने समुद्र को 2 भाग में कर दिया। परमेश्वर तूने वो असंभव बातें प्रभु तूने संभव कर दी। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्यों नहीं हम फिर से उस परमेश्वर की जय जयकार करें और कहे कि सच में तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू हमारे जीवनों में हर एक बातों को 2 भाग करने की सामर्थ रखता है। समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल से माँ को निकाला। समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल से माँ को निकाला। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यीशु, तेरी प्रशंसा करते हैं यीशु, तेरी जय करते हैं प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। ओ परमेश्वर, तेरा लहू जो हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा देता है। परमेश्वर, तेरा लहू परमेश्वर हमें रोगों से चंगा करता है। प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। जीसस, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हमें पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हमें पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। Yes, Jesus. तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस शुभ दिन के लिए। और आप जो घर में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, न सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं परंतु हम सब परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर की उपस्थिति में जहाँ पर भी एक साथ हम लोग इकट्ठे हैं। कई लोग आराधनालय में आज हैं। आज बहुत दिनों के बाद आराधनालय खुला है और कई भाई बहन लोग आराधनालय में आराधना कर रहे हैं। और आप जो घर में हैं आराधना कर रहे हैं, सो एक साथ मिल करके हम परमेश्वर की आराधना में शामिल हुए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए। हर पल हर दिन जब मैं सो के उठता हूँ तो परमेश्वर से कहता हूँ, प्रभु धन्यवाद देते हैं कि एक और मौका तूने दिया है कि तुझे हम स्मरण करें, तुझे हम आराधना करें और तेरे पास हम बने रहें। परमेश्वर की सहायता के लिए हम हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन में हम जाते हैं और उसके यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 50वें अध्याय में, यिर्मयाह की पुस्तक और 50वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा है। और यिर्मयाह जो भविष्यवाणी कर रहा है वह बाबुल के ध्वंस होने की भविष्यवाणी कर रहा है। बाबुल के ध्वंस होने की भविष्यवाणी क्यों कर रहा है? क्योंकि इस्राएल और यहूदा बाबुल की बंधुआई में, बाबुल की गुलामी में थे। बाबुलियों ने उन पर कब्जा किया था, उनको अपना गुलाम बनाया था। और परमेश्वर का दास ये भी भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर इन इस्राएलियों को, इन यहूदियों को परमेश्वर वापस अपने नगर में बुलाएगा, जिस नगर की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी और जहां से लोग भटक जाते थे। परमेश्वर का वचन और उसके 50वें अध्याय से हम और आप अध्ययन करना चाहेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा, 50वें अध्याय उसके 6ठे पद में, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गए हैं। वे अपने बैठने के स्थान को भूल गए हैं। पहाड़ी पहाड़ी भटकते रहे वे, जगह जगह भटकते रहे वे, और वे अपने स्थान को भूल गए हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ बांटना चाहता हूं परमेश्वर के इस वचन को, परमेश्वर के द्वारा जो निर्धारित किया गया है। आराम का स्थल, विश्राम का स्थान, और वचन कह रहा है बैठने का स्थान। इस्राएली बैठने के स्थान को भूल गए हैं। मेरे भाई मेरे बहन, हर इंसान के लिए एक बैठने के स्थान की जरूरत है। हर इंसान के लिए एक विश्राम के स्थान की जरूरत है। हम जब अपने काम पर जाते हैं और शाम को जब घर में लौट करके आते हैं तो कोई जगह ढूंढते हैं घर में जहां पर बैठने से आराम मिले। कई बार ऐसा हुआ कि किसी के घर में विजिट करने के लिए गया, किसी के घर में, और फिर मालूम हुआ कि बहुत खूबसूरत सोफा रखा हुआ है परंतु वो एक प्लास्टिक से ढका हुआ है। और मैंने पूछा कि आप इसे ढक के क्यों रखे दिए हैं? और तब उनका जवाब होता है, पास्टर जी कोई बैठने वाला तो नहीं है। ये मैंने साहब घर से निकल जाते हैं सुबह, वही रात में आते हैं काम करके, और हम दिन भर खटते रहते हैं रसोई में, कोई काम, कोई फुर्सत नहीं मिलता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वे भी जब आते हैं तो खेलने के लिए निकल जाते हैं, इसीलिए इसको ढक के रखे हैं ताकि धूला न पड़े। बैठने का स्थान। मनुष्य आज इतना व्यस्त हो गया है कि अपने बैठने के स्थान को भूल गया है। वह बैठने का स्थान, वह कैसा स्थान है? वह ऐसा जगह है, बैठने का जगह है, कैसा जगह है जहां पर आप अपने शरीर को आराम दे सकते हैं जो थकी हुई है, शरीर को विश्राम दे सकते हैं जो थकी हुई है। मेरे भाई मेरे बहन, मनुष्य आज विश्राम के स्थान को भूल गया है।
जब एक छोटा सा गीत हम कोरस गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा बैठने का स्थान है, वह मेरा गढ़ है। कई चीजें हैं जो हमें और आपको थका देती हैं इस संसार में। और पहली चीज यदि हम और आप देखने का कोशिश करें तो वह हमारा घर ही है जो हमें कई बार थका देता है। वह हम घर से ही हम बहुत परेशान हो जाते हैं। आपने देखा है घर में आते ही ऐसे भी परिवार हैं जो आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। एक परिवार में एक छोटा सा बच्चा था, हर समय वह घर से बाहर रहना चाहता था। कारण क्या है? क्योंकि घर में उसके मां बाप आराम से नहीं उस बच्चे को बैठने देते हैं। घर में मां बाप उसको अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पाते हैं। वह घर से बाहर भागना चाहता था। एक बार मैं एक बच्चे की विषय में याद है कि वह पढ़ने के लिए बड़े शहर में गया, और जब पढ़ाई करके जब आया अपने घर में वापस, उसका घर एक कमरे का घर बहुत ही छोटा था, और वह अपने घर में माँ बाप के साथ अपने समय को गुजारना नहीं चाहता था। और उससे जब पूछा गया कि क्यों बेटा तुम अपने घर में इतने दिन के बाद शहर से आए हो, क्यों नहीं अपने घर में रहते हो, और उसका जवाब यह था, हमारा घर इतना छोटा है ना, हमें अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं ज्यादातर बाहर रहता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, वह घर की परेशानी मनुष्य को परेशान कर देती है। कई बार नौकरियां हमसे यही चाहा जाता है कि हम नौकरियों में, जहां पर भी हम नौकरी करते हैं, अच्छा रिजल्ट को लाने वाले हैं। हर इंसान जो किसी न किसी कॉरपोरेट चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो। उनसे अपेक्षा की जाती है ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। और कंपनी का प्रॉफिट, मान लिया कि एक महीना में उस व्यक्ति ने अच्छा रिजल्ट दिखाया, दूसरे महीने में उससे भी अच्छा रिजल्ट कंपनी चाहती है कि वह करे। फिर दूसरे महीने में जब उसने अच्छा रिजल्ट दिखाया तो तीसरे महीने में कंपनी चाहती है उससे भी अच्छा रिजल्ट करे। और इस प्रकार से उस व्यक्ति के ऊपर नौकरी का प्रेशर इतना अधिक होता है कि वह अपने बैठने का स्थान, अपने आराम का स्थान, अपने विश्राम का स्थान को वह भूल जाता है। मैं आराम से बैठूं या मैं काम करूं। अक्सर हम और आप देखते होंगे, यहां तक कि मेट्रो में और बसों में मैं कह रहा हूं बसों में, क्योंकि मैंने अपनी आंख से देखा है, ट्रेन में कई लोगों को आपने देखा होगा बैठे बैठे अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। वे गेम नहीं खेल रहे हैं, परंतु वे अपने कंप्यूटर में अपनी उनसे जो अपेक्षा की जाती है उस अपेक्षित मात्रा को पूरा करने में वे जुटे हुए हैं। समय नहीं है। कई परिवार में आपने देखा होगा कि 2-2 बजे रात तक वह व्यक्ति काम कर रहा, काम किए जा रहा है अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, क्योंकि कंपनी से एक्सपेक्टेशन उसका बहुत हाई है। मेरे भाई मेरे बहन, मनुष्य आज दबाव में इतना दबा हुआ है, प्रेशर में, तनाव में इतना दबा हुआ है कि मनुष्य वहां से निकल नहीं पाता है और वह अपने विश्राम स्थान को भूल गया है। यहां तक कि बच्चे स्कूल में असाइनमेंट्स करने हैं, टेस्ट पास करने हैं, अच्छा ग्रेड लाना है, और बच्चे लोग भी तनाव से ग्रसित हैं कि हर एक हफ्ते उनके टेस्ट होते हैं, हर एक महीने में उनका परीक्षा होता है, हर एक ट्राइमेस्टर में उनका परीक्षा होता है और उनको अच्छे ग्रेड लाने हैं। टीचर्स से एक्सपेक्टेशन रहता है कि वे अच्छे ग्रेड लाएं, माँ बाप से एक्सपेक्टेशन रहता है कि बच्चे अच्छे ग्रेड लाएं। बच्चा भी तनाव से होकर के गुजर रहे, वे विश्राम के स्थान को भूल गए हैं। किसी की मौत हो जाती है हमारे प्रियजन की, तो हमारा इमोशनल प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है, मानसिक तनाव हमारे ऊपर आ जाती है। कई बात अपने दोस्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत समझबूझ हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। हमारे ऊपर शारीरिक भी तनाव है। कई बार हम बीमार होते हैं, परंतु ड्यूटी तो करनी ही है, काम करना है।
बीमारी ठीक नहीं हो रही है, दर्द है, चल रहे हैं, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, परेशानी है, ये सारी चीज हमें और आपको बंधन में रखती है। और जो बंधन में रखती है, मनुष्य आज विश्राम को भूलते जा रहा है। परमेश्वर को आज मनुष्य भूलते जा रहा है। मेरे भाई, मेरे बहन, इनमें से कई सारी चीजें हमें और आपको तोड़ने का प्रयास करती हैं। कई चीजें, कई तनाव ऐसे हैं जो हमें और आपको तोड़ देती है, मनुष्य को तोड़ देती है। और मनुष्य क्या चीज का सहारा लेता है मालूम है? या तो ड्रग्स की गोली लेता है, या तो चाय, सिगरेट, पान, या तो नशीली बोतल का सेवन करता है। कई तरह से मनुष्य अपने आप को रिलीज करने के लिए, अपने आप को ईज करने के लिए, आराम चाहने के लिए इन सारी गलत चीजों का शिकार हो जाता है। शायद हम और आप अपने दोस्तों के पास जाएंगे, दोस्तों के पास भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, नहीं चल सकते, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए। क्या कहता है? मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं। परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया है। इन सारी तनाव के कारण वे परमेश्वर को भूल गए हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं कि तनाव से इतने ग्रसित हैं कि परमेश्वर के भवन में जाना बंद कर दिए हैं। तनाव से इतने ग्रसित हैं कि परमेश्वर को चाहना बंद कर दिए हैं। तनाव से इतने ग्रसित हैं, काम का प्रेशर इतना है, पढ़ाई का प्रेशर इतना है कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर को भूल गए हैं। पहाड़ पर और पहाड़ी घूमते रहते हैं, उनको पहाड़ों पर चक्कर लगाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को भटकाया गया है। मेरे भाई, मेरे बहन, मनुष्य आज भटका हुआ इंसान है, मनुष्य आज खोया हुआ इंसान है। परंतु परमेश्वर का प्यार तो देखिए, परमेश्वर हमें और आपको नहीं छोड़ता। परमेश्वर कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, हे परिश्रांत भाराक्रांत लोग, तुम আমার কাছে এসো। ऐ परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम्हें नशीले पदार्थों के पास जाने की जरूरत नहीं है, ड्रग्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, पिल्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको और हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। आप परेशान हैं, हालात बहुत गंभीर हैं, आपके पास उपाय नहीं है, जीने का कोई साधन नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक उपाय है और वह है परमेश्वर, वह है जिंदा परमेश्वर। जिस यीशु ने कहा कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाई, मेरे बहन, कहीं पर विश्राम का स्थान नहीं है। आज मनुष्य भटक गया है, मनुष्य आज पहाड़ी पर घूम रहा है, रास्ता मनुष्य भूल गया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। मेरे भाई, मेरे बहन, हमारी जिंदगी, हमारी आशा, हमारा नया सपना, हमारी आराम, हमारा विश्राम कहीं और नहीं, परंतु हमारा और आपका विश्राम स्थल यदि है तो वह प्रभु यीशु मसीह है। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, हर मनुष्य जो परमेश्वर की हाथ की रचना है, हर मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया है, आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं। और परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा, मेरे लोग खोए हुए हैं। क्या आप खो गए हैं? क्या आपको परमेश्वर मिला?
आप रीति रिवाज के बंधन में जकड़े हुए हैं, यदि आप रीति रिवाज के बंधन में जकड़े हुए हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि उस बेबीलोन रूपी बंधुआइया को परमेश्वर नाश करना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप और हम मुक्त होकर के, आजाद होकर के उसके पास आए, उस जीवित परमेश्वर के पास आए। चरवाहों ने उनको भटका दिया है, चरवाहों ने उनको भटका दिया है। हमारा चरवाहा कौन है? हम जानते हैं हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, परंतु इस संसार में बहुत से लोग हैं जिनका चरवाहा यीशु मसीह नहीं है, परंतु कोई और है जो हमें और आपको भटकाता है। मेरे भाई मेरे बहन, अदृश्य चरवाहा यदि मनुष्य को भटका रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है, उनके मित्रों ने उनको भटका दिया है, उनके काम का प्रेशर ने उनको भटका दिया है, उनके पढ़ाई का प्रेशर ने भटका दिया है, उनकी शारीरिक कमजोरी ने उनको भटका दिया है, उनके आर्थिक परिस्थिति ने, नाजुक हालात ने उनको भटका दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, इन सारी चीजों से मनुष्य को भटका दिया, और परमेश्वर कहता है वो उनको भटका दिया है। वे पहाड़ी घूम रहे हैं, कहीं विश्राम का स्थान नहीं मिल रहा है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वे बैठने के स्थान को भूल गए हैं, वे बैठने के स्थान को भूल गए हैं। इस्राएली यहूदी लोग वर्षों तक बंधुआई गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। आज भी इंसान वर्षों, पूरा जिंदगी भर परमेश्वर से दूर और पाप की गुलामी में अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। वे परमेश्वर के स्थान को भूल गए हैं, परमेश्वर पर विश्वास को भूल गए हैं। परंतु परमेश्वर का प्यार तो देखिए, परमेश्वर क्या कहता है। मनुष्य भटका हुआ है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से भागा हुआ है, परंतु परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा मेरी। परमेश्वर क्लेम करता है आप किसी और के नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आपको परमेश्वर संबोधित कर रहा है मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरे दास, मेरे सेवक। आप प्रभु के लोग हैं मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर आपको बोलता है मेरे लोग। आपकी जिंदगी पर परमेश्वर का अभी भी अधिकार है, आपकी जिंदगी पर परमेश्वर का अभी भी अधिकार है। प्रभु का वचन क्या कहता है? 99 भेड़ों को छोड़ करके वह चरवाहा जो है एक भेड़ के पीछे जाता है, अपने समय देता है, अपना शक्ति देता है और उसे बचा करके ले आता है। और जब उसको बचा करके ले आता है चरवाहा, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर यदि हम और आप में से, झुंड में से एक भी यदि खोया हुआ है, तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके झुंड में शामिल हो जाए। परमेश्वर चाहता है आप उसके परिवार में शामिल हो जाए। परमेश्वर चाहता है आप उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको अपने जीवन में धारण कर लें। और कहते हैं बैठने के स्थान को वे भूल गई हैं। क्या आप बैठने के स्थान को भूले हुए हैं? क्या उस विश्राम के स्थान के भूले हुए हैं? परमेश्वर उस यरूशलेम को देख करके रोया था। क्यों रोया था? प्रभु यीशु मसीह ने जब उस यरूशलेम को देखा था, उसके आंख से आंसू आए थे। क्यों आंख से आंसू आए थे? क्योंकि यरूशलेम भटका हुआ था। मेरे भाई मेरे बहन, क्या हम और आप उस यीशु के पास आकर के उसके आंख के आंसू को बहना बंद करेंगे और कहेंगे प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। और हम इस संसार की चुनौतियों को लेने को हम स्वीकारेंगे और कहेंगे प्रभु उस बैठने के स्थान को मैं नहीं भूलना चाहता हूं।
मेरे भाई मेरे बहन, हमारे और आपका बैठने का स्थान कहीं और नहीं है। हमारे और आपका बैठने का स्थान इको पार्क और निको पार्क और डिज्नीलैंड और जितने पार्क हैं वो सारी जगह नहीं है बैठने का स्थान। कभी कभी हम अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए पता नहीं बाहर निकलते हैं, बाहर वायु में वादियों में हम विचरण करते हैं, ये सारी बातें हैं। परंतु परमेश्वर सबसे बढ़िया विश्राम स्थल को यदि हम और आप देखें, वह परमेश्वर का स्थान है। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप अपनी जिंदगी में थकावट का अनुभव कर रहे हैं, यदि आप अपने परिवार से थके हुए हैं, आर्थिक परेशानियों से थके हुए हैं, बीमारियों से थके हुए हैं, किसी भी प्रकार की थकान आपके पास क्यों ना हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यीशु के पास आइए। विश्राम वहां पर है। यीशु के पास आइए, आराम वहां पर है। यीशु आपको बुलाता है। अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। आइए, हम उसको ग्रहण करें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना सभ्यता संस्कृति परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको दिल परिवर्तन करने की जरूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की आत्मा सहायता करे कि हम और आप अपने जिंदगी को बदल करके नम्र और दीन होकर के यीशु के पास आए, उसके पास घुटने टेक दे और कहें, प्रभु यीशु तू मुझे ग्रहण कर आशीष दे। मैं बराबर प्रार्थना करता हूं और बराबर प्रार्थना में कई प्रार्थना चुनौती भरी प्रार्थना होती है। प्रभु यदि तू सचमुच में प्रभु है तो मेरे लिए ये कर। और मैं आपको सच बोलता हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। अब तक परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्या आप कहेंगे, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूं? वही आपका विश्राम स्थल है, वही आपका बैठने का जगह है, वही आपका आराम का जगह है। आइए अपने सर को प्रार्थना में झुकाएं और कहें कि प्रभु तो मेरी जिंदगी में आ। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हर भाई हर एक बहन जो इस आराधना में शामिल है, प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी जिंदगी में परमेश्वर तू उपस्थित हो, उनकी आंखों को खोल, अंधकार की शक्तियों को दूर कर और परमेश्वर अपनी प्रकाश तू चमकने दे उनके जीवन में, ताकि वे देख सकें कि यीशु तू जिंदा परमेश्वर है। प्यारे प्रभु, इतिहास गवाह है, प्रकृति गवाह है, तेरा वचन गवाह है, तू जिंदा है। परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हर एक भाई हर एक बहन जो अपने विनम्र हृदय को लेकर के तेरे सामने आते हैं, झुके हुए हैं, प्रभु जी तो उनको आशीषित कर, उनके परिवार को आशीषित कर, हर प्रकार के बंधन से उनको छुटकारा दे, तनाव मुक्त कर, प्रभु आशीषित कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु के आशीष में बने रहें, एक दूसरे को के लिए आशीष का कारण बनते रहें और हम और आप यीशु के साथ रिश्ता कभी नहीं तोड़े, परंतु उसमें बने रहें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। कुछ सूचनाएं हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे सूचना को। जैसे कि आपको पता है कि आज से हमारा चर्च खुल गया है पार्क स्ट्रीट में और आप सर्विस के लिए आ सकते हैं, सभा के लिए। तो सभा जीडी शो हॉल में स्कूल बिल्डिंग के 4 तल्ला में हो रही है। 2 सर्विसेज हैं, सुबह 10:30 से लेके 12 बजे तक और शाम को 4:30 से लेके 6 बजे तक। पर आने वाला रविवार 13 तारीख को सर्विस नहीं है, ध्यान देंगे। 6 तारीख को सर्विस है, 13 तारीख को सर्विस नहीं है। इसके बाद फिर 20 तारीख को सर्विस है। तो जो चर्च आना चाहते हैं, आप ध्यान से इसको नोट कर लें कि 13 को सर्विस नहीं है, 20 तारीख को है। सेम उसी जगह पे जीडी शो हॉल में सुबह 10:30 से लेके 12 बजे तक और शाम को 4:30 से लेके 6 बजे तक।
जिन बातों को ध्यान में रखना है वो है कि अपने साथ अपने सैनिटाइज़र का बॉटल लाएं, मास्क ज़रूर लगा कर आएँ, दूरियां बनाए रखें, और अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, अगर आप शरीर से थकान महसूस करें या अस्वस्थ महसूस करते हैं तो कृपया घर पे रहकर ऑनलाइन सर्विस अटेंड करें, चर्च तक ना आए। घर पे अगर 15 साल से छोटा बच्चा है तो बच्चों को भी चर्च में ना लाएं। घर पे रहें, ऑनलाइन सर्विस अटेंड करें, और जो आ सकते हैं आपका स्वागत है, ज़रूर पार्क स्ट्रीट आए, लेकिन फिर किसी से गले ना मिले, हाथ ना मिलाएं, दूर से सबको जय मसीह की करें। चर्च के बाद या चर्च के पहले कहीं भी आप जमा होकर इकट्ठे होकर बातचीत में समय ना बिताएं। जितनी जल्दी हो सके चर्च के कैंपस को खाली कर देंगे ताकि दूसरे लोग जो दूसरे सर्विस के लिए आते हैं उनके लिए जगह हो जाए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए और अपनी धन्यवाद रूपी दान दशमांश परमेश्वर के भंडार में लाने के लिए स्क्रीन पे ऑनलाइन लिंक दी गई है, वहाँ डाल सकते हैं, या फिर आप कभी भी पार्क स्ट्रीट आ जाएं। पार्क स्ट्रीट में दान की पेटी खुली है, अपना दान दशमांश वहाँ डाल सकते हैं या फिर पासवान के हाथ में दे सकते हैं। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, आनंद रहिए। परमेश्वर की यीशु मसीह का जन्म का आने का आनंद खुशी सबके साथ शेयर कीजिए। जय मसीह की।